फ्रेंड्स, पेन पेपर लेकर बैठ जाएं क्योंकि आज हम मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र के आधार पर अपनी पर्सनालिटी को जानेंगे। आत्मनंदन सभी का स्वागत है आप सबका सुजाक विद मंजू में। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में काफ़ी सारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिनमें 7 मुख्य हैं और इन्हीं ऊर्जा के 7 केंद्र बिंदु को हम 7 चक्रास के नाम से जानते हैं। तो हमारे 7 चक्रास कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुराकार, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। अब सबसे पहला और लोएस्ट चक्र है हमारा रूट चक्र या मूलाधार चक्र। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मूल, आधार, रूट, बेस, तो किसी भी बिल्डिंग की सबसे पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। देखिए, सारे चक्र इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करते हैं पहले यानी कि रूट की बात, नींव की बात, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की नींव सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए। अब जो हमारा रूट चक्र है, इसके आधार पर हम किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को जानेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये रूट चक्र हमारा कहाँ स्थित है, कौन से इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उसकी हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सिम्टम या लक्षण कि किन लक्षणों से हम जाने कि हमारे रूट चक्र बैलेंस में है, इम्बैलेंस है, या कितना बैलेंस है या कितना इम्बैलेंस है। तो हम इसके सिम्टम की बात करें तो सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। जिसका रूट चक्र बैलेंस नहीं है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डर की भावना होगी, सर्वाइवल का बहुत ज़्यादा उसको भय होगा, उसे हमेशा अपने भविष्य की चिंता होगी, वो हमेशा कलेक्टिवनेस में रहेगा, इकट्ठा करूं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं मेरा सर्वाइवल मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये भय होते हैं उसके अंदर। ना वो खुद पर विश्वास करता है और ना ही दूसरों पर विश्वास करता है। तो ये इसके सिम्टम हैं। ऐसा व्यक्ति ना खुद को रिस्पेक्ट देता है और ना ही वो दूसरों को। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में ही क्या, मैं कहती हूँ पूरे विश्व में 80% लोगों का रूट चक्र बैलेंस में नहीं है। जी हाँ, ये रिसर्च से पता लगी है। साथ में ये भी पता चला है कि मेल से ज़्यादा फीमेल का ये चक्र इम्बैलेंस होता है, और स्पेशली 40+ की एज में उसमें काफ़ी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली सिम्टम्स हमें दिखते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपके कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिससे आपको पता लगे कि चक्र बैलेंस में नहीं है। तो देखिए, ये क्योंकि हमारा ये लोएस्ट प्रथम चक्र है, तो ये हमारा ये पैरों से रिलेटेड है, बैक से रिलेटेड है। इसमें फीमेल या मेल को भी होता है, लेकिन फीमेल ज़्यादा है। तो इसमें व्यक्ति को बैक पेन होगा, सियाटिका पेन होगा, पैरों में दर्द होगा, घुटनों की प्रॉब्लम होगी, कैल्शियम की, हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। ये इसमें फिजिकली आते हैं। और मेंटली, इमोशनली मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें डर, भय, असुरक्षा, कलेक्टिवनेस, ये सारी भावनाएं होती हैं। अब फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि हम इसको बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहला उपाय मैं बताना चाहूँगी वो है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, और ध्यान भी अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर श्वास की तरफ एक साक्षी भाव से ध्यान लगाएं। उसके अलावा देखिए, मैंने जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक पहले वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें सभी चक्रों के एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बताए थे। तो हम एक्यूप्रेशर से इसको बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, एक इसका बीज मंत्र है लम। तो हम कैसे बोल सकते हैं? लम, 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 या फिर हम बोल सकते हैं लम 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 लम, ये बोल सकते हैं। अब इसमें एक हमारी मुद्रा भी होती है। मुद्रा हम कैसे बनाएंगे? देखिए, ये हाथ है हमारे, ऐसे हमने उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया और जो मिडल फिंगर है उसको हमने ऐसे
खड़ा किया, ये देखिए ये। तो कोशिश करें कि जब आप मेडिटेशन करें तो इस तरह की मुद्रा आप बनाकर बैठ जाएं, तो ये मुद्रा भी इसमें काम देगी। इसके अलावा जिसका ये चक्रा बैलेंस में नहीं है, वो पैर, नंगे पैर, वो पृथ्वी से जुड़े, अर्थ से जुड़े, तो नंगे पैर वो धरती पर चले, घास पर चले और बागवानी करें, पेड़ पौधों में पानी दे, उससे जो है उनका ये चक्र बैलेंस में आएगा। देखिए बहुत जल्दी ये चक्र बैलेंस में नहीं आता, इसके लिए हमें रेगुलरिटी और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो ये आप रेगुलर करें और ध्यान बिल्कुल भी ना छोड़ें, तो आपका ये चक्र धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। ये बैलेंस होगा तो ऊपर के जो और चक्र हैं वो भी बैलेंस में आने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे कि हम रूट चक्र के आधार पर कैसे हमें पता लगे हमारी क्या पर्सनैलिटी है और हमारा चक्र बैलेंस में है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आत्मनंदन।